अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कायनात। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आपके मैं हाजिर हुई हूँ वो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। कि कोई भी मसला होता है तो उसमें मेरे पास किस किस्म के पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको किस तरह ट्रीट करती हूँ, क्या टर्म्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं और आप लोगों के लिए मतलब क्या उसमें बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह हम ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे कोई भी बात शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली प्लीज़ आप लोग मुझे रात को कॉल्स करके डिस्टर्ब मत किया करें। मेरे वो भाई जो आउट ऑफ कंट्री हैं, चाहे वो दुबई में हैं, चाहे वो सऊदीया में हैं, चाहे वो स्पेन में हैं, फ्रांस में हैं, यूके में हैं, इटली में हैं, कहीं पे भी हैं, आप लोग यकीन करें बिल्कुल भी टाइम का ख्याल नहीं करते। उनको छोड़ दें। जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं माशाल्लाह से वो भी टाइम का ख्याल नहीं रखते। लाइक सीरियसली मेरे भाइयों, आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन ज़रूर पता होगा, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान के बाहर जाके अपनी जो ज़िंदगी का सर्कल है उसको चलाने के लिए कोशिश हैं। तो आप उसके लिए काविश करते हैं, आप उसके लिए कोशिश करते हैं, तो आपको यकीनन फिर भी टाइम ड्यूरेशन का पता होगा। नहीं तो आप कोशिश किया करें कि उस टाइम पे कॉल करें जिस टाइम पे यहाँ पे दिन होता है, सुबह 9 से रात 9 तक कॉल करें, 10 तक कॉल कर लें, नॉट अ बिग डील, पर काइंडली इसके बाद कॉल्स मत किया करें। बहुत कॉल्स करते हैं आप लोग, मुझे बहुत ज़्यादा रात भर डिस्टर्ब करते हैं। तो यकीनन सही बात है, आप अगर एक बंदे को मुसलसल डिस्टर्ब करते हैं तो सोचिए उसकी क्या कंडीशन होगी। अगर रात को आपको मुसलसल कॉल्स आए तो आपको यकीनन डिस्टर्बेंस होगी। तो आई होप कि आप इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो आपकी हेल्प करना है। लेकिन जब आप लोग मुझे तंग करेंगे तो यकीनन मैं स्टेप बैक कर जाऊँगी। दूसरी बात यह है कि हमारी कोई भी जो मेडिसिन है अगर हम उनको डिलीवरी करते भी हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करते हैं, पाकिस्तान के बाहर कोई भी डिलीवरी नहीं करते हैं। पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी मौजूद है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल के हालात में डिलीवरी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके सामने है कि हालात कैसे चल रहे हैं। तो कोविड-19 की वजह से हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो इस दौरान जो एक से दूसरे शहर के मूवमेंट है वो बहुत मुश्किल है। तो सोचें एक मुल्क से दूसरे मुल्क मेडिसिन कैसे भेजी जाए। तो काइंडली अगर आप लोग ने इस चीज़ के बारे में कोई बात करनी हो तो प्लीज़ रात के टाइम पे तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया करें। दूसरी बात यह है कि जब आप पाकिस्तान आ जाएं, आप लोगों के लिए नुस्खे इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग वहाँ पे बैठ के अपना इलाज खुद कर सकें, आपका अपना सेल्फ ट्रीटमेंट आप कर सकें जितने हद तक मुमकिन होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम से किस तरह निकल सकते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर से करवाना पड़ेगा, और क्या चीज़ें आपके जो भी मसाइल हैं, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं उसको ख़त्म करने के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले ये है कि मेरे पास मुख्तलिफ केसेस आते हैं। कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो इम्पोर्टेंस का शिकार होते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार होते हैं, जिनके अंदर इरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। उसके बाद जो मेरे पास लोग आते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो प्रीमेच्योर एजुकेशन का शिकार होते हैं, जो वक्त से पहले इंजाल कर जाते हैं या जो 1 मिनट के अंदर अंदर इंजाल कर जाते हैं, वो लोग प्रीमेच्योर एजुकेशन के अंदर आते हैं। इसके बाद जो मेरे पास लोग आते हैं वो लॉस ऑफ लिबिडो का शिकार होते हैं, मतलब उनके अंदर जो एक ख्वाहिश है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसके बाद वो लोग आते हैं जो स्पर्म काउंट का शिकार होते हैं या जिनके स्पर्म बहुत कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या फिर मूवमेंट जिनके अंदर नहीं होती। तो ये वो लोग हैं जिनके आप ये कह सकते हैं कि ये मेल इनफर्टिलिटी का शिकार है। इनके अंदर मेल इनफर्टिलिटी पैदा होने लग गई है या पैदा हो चुकी है। इसके बाद मेरे पास मुख्तलिफ स्टेप्स पे लोग आते हैं। वो लोग आते हैं जिनके साथ साइकेट्रिक इशू होता है,
जो किसी न किसी डिप्रेशन की वजह से अपनी सेक्सुअल जो उनकी हेल्थ है उसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके जो सेक्सुअल लाइफ है उसको डिस्टर्ब करने में बहुत अहम होती हैं। फिर वो लोग आते हैं जिनकी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल तबाह हो गया, जिनके अंदर लाइफस्टाइल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो सेक्सुअल हेल्थ को बरकरार रख सके। बहुत से लोग हैं अपने सेक्सुअल जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए ऐसे सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं जो उनको फ़ौरन से बूस्ट कर देते हैं, जो उनके अंदर एक बूस्टिंग का काम करते हैं, बूस्टर साबित होते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो आपको तबाह करने के लिए, वो आप ये कह सकते हैं कि वो एक बोलते हैं ना कि ज़िंदगी के तबूक में आखिरी की वही हिसाब होता है कि वो आपके जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसके जो सेक्सुअल तबूक है आपकी लाइफ का उसके अंदर आखिरी कील साबित होते हैं। खैर ये चीज़ें वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके मसाइल पाए भी जाते हैं। इसके बाद जो मेरे पास लोग आएंगे वो इस तरह के होते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार होते हैं। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपकी किसी भी किस्म की जो सेक्सुअल लाइफ है उसको अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो उसमें आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा आपके जो आपका सेक्सुअल लाइफ है, जो आपका ग्रेटिंग टाइम है उसके अंदर आपका माइंड, इवन मेरे मुताबिक सारी जो बॉडी है वो उसके अंदर एक्टिव होती है। कुछ लोग सिर्फ ये समझते हैं कि जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो ही आपके ग्रेटिंग टाइम का हिस्सा होते हैं, तो दैट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली आपका माइंड, आपका हार्ट, आपकी फुल बॉडी आपकी सेक्सुअल लाइफ को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करती है। आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आपका ग्रेटिंग टाइम कभी अच्छा नहीं होगा, आप अपनी सेक्सुअल लाइफ में कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, आप कभी भी अपने सेक्सुअल लाइफ में कोई भी क्रिएट महसूस नहीं करेंगे। आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, कोई भी मसला आपके साथ चल रहा है, चाहे वो घरेलू है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो किसी भी किस्म का है, तो आप कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर जो आपका एक लाइफ है, सेक्सुअल जो लाइफ है वो अच्छी हुई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अल्लाह ने हमारे जिस्म में सेंसेस पैदा किए हैं। वो सेंसेस हमारे माइंड को डिलीवर करती हैं कि भाई मैं इस टाइम ये चाह रहा हूँ। हमारा माइंड हमारे जिस्म को ये पैगाम पहुँचाता है कि मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो रही है और इसको पाया तक मिल तक तुमने पहुँचाना है। तो ये जो सारी चीज़ें ये तब होगी, तब आपका ग्रेटिंग टाइम अच्छा होगा जब आपके अंदर जो आपकी सेक्स पावर तब बहाल होगी जब आपके अंदर पूरा जिस्म एक्टिव होगा, जो पूरा जिस्म फिट होगा। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है, आपका माइंड कभी भी आपके ग्रेटिंग टाइम की तरफ नहीं जाएगा, कभी भी परेशानी होगी, कोई भी मसला होगा, आप अपने आप को एक्टिव नहीं कर सकते हैं। एक्टिव कर भी लेते हैं तो आप फ़ौरन से इंजाल का शिकार हो जाएंगे। आप फ़ौरन से अपनी जो आपका एक विल पावर है, वाइटल फोर्स है, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमारा माइंड जो है हमारी वाइटल पावर को एक्टिव करता है। जब ये चीज़ एक्टिव होती है तब हमारा जिस्म किसी भी चीज़ के लिए एक्टिव होता है। तो मेल एंड फीमेल्स में आपके जहन का सुकून आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद आ जाते हैं दूसरे फैक्ट्स के ऊपर। आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप सिगरेट नोशी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आपको पता है कि स्मोकिंग से वेसल्स तबाह होते हैं। तो जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, मेल में हैं या फीमेल में हैं, वो वेसल्स के बने होते हैं। तो वेसल्स जब लॉस्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होने लग जाएंगे। फिर इसके अलावा आपके जो खाने हैं, आपके अगर फूड हेल्दी नहीं होगा तो आपके जिस्म में वो एंटीऑक्सीडेंट जो आपका इम्यून सिस्टम बनाते हैं, जिसको पावर अप करते हैं, बूस्ट करते हैं, वो ख़त्म होने लग जाएगा और आपके अंदर मुख्तलिफ जो है बीमारियाँ पैदा होती हैं। फिर इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है
वो ये होता है कि आपके लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो लाजमी शामिल हों। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे कभी भी आप मेंटली एक्टिव नहीं होंगे। आपको अपनी लाइफ को एक्टिव करना है, आप मेंटली एक्टिव होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर पावर पैदा करनी होगी। पावर पैदा करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है एक्सरसाइज। इसके बाद मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो मुख्तलिफ मीथ का शिकार होते हैं। मीथ मतलब वो चीज़ें जो हकीकत से बालातर होती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। कुछ लोग मुझे ये बोल रहे होते हैं, मैम आपको पता है कि जब 100 कतरा पानी मिलता है तो एक कतरा दूध के बराबर होता है। फिर 100 कतरे दूध के मिलते हैं तो वो खून बनाते हैं। इस तरह की बहुत से बातें करते हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि पता नहीं 100 कतरे या लाख कतरा खून मिलता है तो फिर जो है एक स्पर्म का जो कतरा होता है वो पैदा होता है। कुछ मुझे ये कह रहे होते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी में जो एक स्पेसिफिक गूदा होता है उससे स्पर्म बनते हैं, उससे जो है ये स्पर्म पैदा होते हैं और इंसान जो है वो बच्चा पैदा करता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हड्डियों के अंदर, जोड़ों के अंदर मौजूद जो चीज़ें होती हैं वो स्पर्म पैदा करने का बायस बनती हैं। कुछ क्या बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं। तो मेरे भाई ये चीज़ें हकीकत में हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आपके स्पर्म, जब आपका स्पर्म रिलीज होता है तो वो आपकी हड्डियों के अंदर से जो गूदा है वो रिलीज हो रहा है, या आपके बैकबोन का जो गूदा है वो रिलीज हो रहा है, आपका कार्टिलेज रिलीज हो रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है मेरे भाई। या ऐसे का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका जो स्पर्म रिलीज हुआ है 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर या जितना भी है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता मेरे भाई कि उसमें आपका खून रिलीज हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपने खाना खाया तो अब क्या आपका जो आपके वेन्स में आपका ब्लड है वो आपका खाना है, लेकिन वो चेंज हो गया। क्यों? ज़रूरी फैक्टर्स जिसम में चले गए और जो गैर ज़रूरी होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं बॉडी से। तो इसी तरह हमारे जिस्म का ये जो ये एक स्पेसिफिक वर्क है जो स्पर्म्स को बनाता है, तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जब इस चीज़ में एक्टिव होते हैं उसी दौरान स्पर्म बनते हैं और रिलीज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर फंक्शन होता है। प्रॉपर फंक्शन के तहत ये तो नहीं है ना कि आपने घर में खाना बनाया तो साथ ही सब्जी हो जाती है, इस तरह नहीं होता। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हकीकत से बालातर होती हैं। कुछ लोग क्या सोच रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमने एक बार अपना जो ग्रीडिंग टाइम पूरा किया उसमें तो हमारा 1 मिलीलीटर खून, 1 पॉइंट खून का ज़ाया हो गया, हमारा तो खून बहुत कम हो गया होगा। तो वो लोग इसलिए भी अपने ब्रीडिंग टाइम से पीछे हटने लग जाते हैं। उनके अंदर इस वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से, इस खौफ की वजह से जो वो लॉस ऑफ लिबिडो का या जिनसी ख्वाहिश की कमी का शिकार होने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। ये वो चीज़ें हैं जो कि बुनियाद होती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इसके बाद अब आ जाते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की तरफ। इसका ट्रीटमेंट क्यों होता है, कैसे होता है। तो मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो मैं उसकी हिस्ट्री देखती हूँ कि वो सोशली कैसा है, घर में कैसा है, मेंटली कैसा है और उसके अंदर क्या वर्क हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या वो करता है, क्या वो नहीं करता है। ये सारी चीज़ें मैं नोट आउट करती हूँ। ये चीज़ें वो हैं जो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। तो जो 70% ट्रीटमेंट है मेरे पास आने वाले पेशेंट्स का, मैं उनकी हिस्ट्री लेने के बाद ही स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। इसके बाद उनकी एक्सरसाइज, उनके जो भी काम का तरीका है वो देखा जाता है कि वो क्या, उनका लाइफस्टाइल कैसा है उसको देखा जाता है। फिर उसके बाद उनके ये देखा जाता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स कितने ज़्यादा लाइफ में लेते हैं, क्या उनकी लाइफ का जो लाइफस्टाइल है हेल्दी है नहीं है, क्या चीज़ है। फिर इसके बाद देखा जाता है कि वो अपने डाइट में प्रोटीन्स कितने लेते हैं, प्रोटीन्स उनके जिस्म में कितने मौजूद हैं, कितने % वो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, हेल्दी डाइट्स को फॉलो करते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फिर इसके बाद लैब टेस्टिंग होती है
जिसमें आपके टेस्टोस्टेरोन के टेस्ट करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ लिपिड प्रोफाइल्स करवाई जाती हैं, आपके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जो आपके सेक्सुअल हेल्थ से रिलेट होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। और देन अगर कोई मेडिकेशन ऐड करनी होती है तब हम उसको ऐड करते हैं। फिर इन सारी चीज़ों के बाद हम पेशेंट को उस चीज़ में फॉलो करते हैं जो उसके लिए अच्छी होती है। देखिए, क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मैं हमेशा होम्यो ही सजेस्ट करती हूँ कि होम्यो में भी बहुत से मेडिसिन है जो कि सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर वर्कआउट करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये करना होता है कि मैं जो हर्बल मेडिसिन है उनको भी फॉलो करती हूँ, उनको भी सजेस्ट करती हूँ। क्यों सजेस्ट करती हूँ? क्योंकि आज साइंटिफिक जो एक रिसर्च है वो हर्ब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉलो होती है, हर्ब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके साइंटिफिक रिसर्च की जाती है। बहुत ज़्यादा हमारे पास इस टाइम साइंटिफिक रिसर्च मौजूद भी है कि हर्ब्स किस तरह सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो मैं दोनों मेडिसिन को रेफ़र करती हूँ, दोनों मेडिसिन को यूज़ करवाती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी जो होम्यो है वो भी हर्ब्स से ही ताल्लुक़ रखती है। इस बात को निगलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि मैं आपको पहले भी एक कंपैरिजन बता चुकी हूँ। तो होम्यो किस तरह हर्ब से रिलेट करती है, अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर विज़िट कर लें, वहाँ पे आपको उसका एक वीडियो भी मिल जाएगी देखने के लिए। खैर, ये तो वो बातें होगी जो ट्रीटमेंट से रिलेट है। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने पेशेंट के डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करवाऊँ जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों, जिसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों जो उसकी सेक्सुअल हेल्थ को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करें, उसको अच्छी हेल्प दें। तो फिर उसके अलावा मैं ऐसी चीज़ें उनको रिकमेंड करूँगी जो उनके मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ करती हैं, उनके जो लैक ऑफ अटेंशन है उनके सेक्सुअल हेल्थ से रिलेट, या फिर उसके जो एक ग्रेटेड टाइम है उससे रिलेट जो भी चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करेगी और उसको आपके जिस्म को, आपके माइंड को हल्का बिल्कुल फ्रेश बना देती हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि जब आपका माइंड फ्रेश होगा, आप फ्रेश होंगे ना, तो आप यकीनन अपने ग्रेडिंग टाइम में सक्सेसफुल होंगे। आपका वो जो ग्रेडिंग टाइम होगा बहुत अच्छा होगा, उसमें आपके जो एम्पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपसे रिलेटेड हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ जिसके ऊपर मोस्टली लोग ध्यान नहीं देते हैं वो है उनका पार्टनर। आपको अपने आप को बेहतर करना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने पार्टनर का भी ख्याल रखना है। आपने अपने पार्टनर की लाइफस्टाइल के ऊपर, उसकी डाइट के ऊपर, उसके इम्यून सिस्टम के ऊपर, उसकी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी है। आपको अगर आप अपना ग्रेडिंग टाइम लॉन्ग टाइम पीरियड तक एक्टिव रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ग्रेडिंग टाइम बहुत अच्छा हो और आपकी बढ़ती उम्र में भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट्स ना आए, तो उसमें आपका पार्टनर बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप उसको हर टाइम घर के कामों में लगाएंगे, बच्चों की टेंशन, बच्चों की स्टडी की टेंशन, घर की टेंशन, हर चीज़ की टेंशन अगर आपके पार्टनर ने लेनी है, तो फिर ये होगा कि आप बेशक अपने ग्रेडिंग टाइम में जितने मर्जी एक्टिव हो, आपका जो वो टाइम पीरियड है वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं अच्छा होगा? क्यों नहीं वो आपके लिए एक इत्मीनान का बायस होगा, आपके जिस्म को सुकून या आपको मेंटल जो सुकून है वो इस वजह से महसूस नहीं होता क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ एक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं एक्टिव होता? क्योंकि वो अपने स्ट्रेस में होता है। तो आपका मेंटल लेवल सुकून में होना ज़रूरी है, लेकिन उनके लाइफ में भी सुकून होना ज़रूरी है। उनके अंदर भी जो स्ट्रेस या ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वही चीज़ें सेम उनके लिए ज़रूरी हैं। फिर उसके अलावा आप कोशिश करें कि आप प्रोटीन्स ऐसी चीज़ें लें जो रिच ऑफ प्रोटीन्स हो, जिनके प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मौजूद हो, ओमेगा 3 मौजूद हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे हर्ब्स यूज़ करें, हडीर वगैरह यूज़ करें, आंवला यूज़ करें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, या आपको मेंटली बहुत ज़्यादा, फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जब आपके जिस्म के अंदर बढ़ जाते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा पावर करते हैं, बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें होती हैं जो आपको जिस्म को मजबूत करने के लिए काम करती हैं, वो है मेडिकेशन। ये चीज़ें वो हैं जो आपको अपने आप पे एक्टिव करेंगी, आपकी अपनी मदद करेंगी। लेकिन मेडिकेशन के अलावा आप कभी भी इस प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि
फॉर एग्जांपल अगर आपके घर की कोई पाइपलाइन ख़राब हो जाती है तो आप क्या करते हैं, पहले उसको मुरम्मत करवाते हैं, फिर उसकी एहतियात करते हैं। या फिर आप ये करेंगे कि आप हमेशा एहतियात करते हैं कि ये घर का पाइप डैमेज ना हो। तो इसी तरह एहतियात के साथ आप इलाज भी करवाएंगे, देन आप जाके अपने इलाज में सक्सेसफुल होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।